फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल संतोष सा। तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे ग्राफ के एक और क्वेश्चन को, जो कि ग्राफ का टाइप है क्या, बार ग्राफ। तो मैंने पिछले वीडियो में बार ग्राफ का एक क्वेश्चन समझाया था, तो मैंने सोचा एक और क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं जिससे आपकी बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। इसके बाद हम बढ़ेंगे ग्राफ का जो दूसरा टाइप है, रेखा चित्र। ठीक है गाइस, तो ये देखिए, ये है ग्राफ हमारे सामने और इसका जो क्वेश्चन है, पहले हम ग्राफ को देखेंगे अच्छे से। ग्राफ को समझना बहुत ही जरूरी है, तब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ठीक है गाइस, ये देखिए यहाँ पे जो राशियां हैं वो 17 हैं 2008 से लेके 9 तक। और ये जो है रुपीज है किसमें, करोड़ में। और ये एक्स का आयात है, आयात मतलब इंपोर्ट। ठीक है गाइस, तो देख सकते हैं 2008 और 9 में कितना आयात हुआ है, 700 करोड़। ये रुपए किसमें है, करोड़ में है। तो 700 लिखा है, मतलब गाइस कि 2008 और 9 में 700 रुपए करोड़ का आयात हुआ है। इसी तरह ये देखिए ईयर वाइज इसका डाटा गिवन है। तो चलिए अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, सभी वर्षों के लिए आयात के बढ़ोतरी का औसत क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे औसत से पूछा, तो देखिए सभी वर्षों के लिए बोला है, तो जितने भी वर्ष हैं सबका आपसे क्या पूछ रहा है, बढ़ोतरी का औसत। ठीक है गाइस, तो जितने भी आप देख रहे हो ये बढ़ोतरी इसकी हो रही है, इसके आयात की क्या हो रही है, बढ़ोतरी। हर बार ये बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसका सारे का हम क्या निकाल लेंगे, औसत, क्योंकि आपसे बोला है सभी वर्षों के लिए आयात का बढ़ोतरी औसत क्या है। तो सबका औसत निकाल लेंगे। और औसत का फॉर्मूला आप लोग को पता होगा, पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग बटे पदों की संख्या, ये फॉर्मूला मैं बहुत बार बता चुका हूं। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए जितने भी आयात हैं सबको जोड़ लेते हैं। 700 900 हो जाएगा 1600, 1600 1200 हो गया आपका 2800, 28 12 40, 40 और 13 53, 53 और 20 आपका हो गया 73,000। सबको मैंने जोड़ लिया, क्या आया 7300, सॉरी गाइस 7300 करोड़। ठीक है, इसको भाग देंगे, कितनी संख्याएं हैं पदों की, 1 2 3 4 5 6। इसको भाग देंगे किससे गाइस, 6 से। और जो आंसर आएगा वो करोड़ में हो जाएगा 6 से। जैसे इसको देखते हैं, पहले 2 से हम काट लेते हैं इसको। ये देखिए आ गया 3650 बटे 3। और इसको भी भाग दे देंगे तो 3 से 1 कट जाएगा 12 बार में, फिर आ जाएगा 16.2 बचा 3 6 18। ये देखिए 1216.6 आया। और ये क्या है, करोड़। हम कह सकते हैं कि जो इसका औसत है वो कितना है, 1216.6 करोड़ रुपए पूरे वर्षों के आयात का क्या है, औसत। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। देखिएगा इस औसत और प्रतिशत पे ही आपसे क्वेश्चन पूछता है जब भी आपको ग्राफ देता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कितने वर्षों के लिए x का आयात उसके औसत आयात से अधिक है। अभी अभी हमने निकाला क्या कि जो औसत आयात हमने अभी अभी निकाला था वो कितना आया था, आपने देखा होगा 636 करोड़ कुछ समथिंग था। अब आप ये देखिए कि आपसे पूछा है कितने वर्षों के लिए x का आयात औसत आयात से अधिक था। अगर औसत आयात आपका 636 करोड़ है तो इससे ज्यादा करोड़ का अगर आयात होगा तो हम बोल सकते हैं कि उतने वर्षों के लिए उसका आयात अधिक था। 636 करोड़ से अगर ऊपर देखोगे तो आई थिंक इसके सारे वर्षों के लिए ही क्या है, इसका आयात अधिक है। तो हम कह सकते हैं 8 से लेके 14, मतलब 6 वर्षों के लिए, 6 वर्षों के लिए जो आयात है वो औसत आयात से अधिक है। ठीक है गाइस, इसका आंसर इस तरीके से हो जाए। बहुत ही इजी क्वेश्चन था सेकंड, लेकिन फर्स्ट आप समझिएगा औसत से था। अब चलिए इसी पे आधार, अगर हम मान लीजिए प्रतिशत के बेस पे अगर कोई क्वेश्चन पूछता है ग्राफ से रिलेटेड, तो उस पे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये दोनों क्वेश्चन इस ग्राफ के अकॉर्डिंग समझ में आया होगा। तो चलिए गाइस, नेक्स्ट 2 क्वेश्चन हैं जो कि परसेंटेज बेसिस पे हैं। माफी चाहूंगा, इसका जो पहला क्वेश्चन मैंने बताया था उसका जो औसत आयात आया था 1200 समथिंग कुछ आया था, मैंने 600 लिख दिया था गलती से। 1200 करोड़ से अगर उसका आयात है, औसत आयात है, तो उससे अधिक अगर आप देखोगे
तो ये अगर औसत आयात है तो कितने वर्षों के लिए उसकी औसत आयात से अधिक हुआ? 2 वर्षों के लिए, तो उसका आंसर होगा 2 वर्ष। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा प्रतिशत के आधार पर है। अगर पूछ रहा है 2009-10 से 2010-11 तक एक्स के आयात में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? आप देख सकते हैं 9-10 में 900 करोड़ था और 10-11 में हो गया आपका 1200 करोड़। तो वो पूछ रहा है कि कितने परसेंटेज, मतलब या कितना परसेंट आपका ये समझ लीजिए इंक्रीज हुआ, मतलब कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। अब मैंने आपको बताया है इसको सॉल्व करना। पहला जो क्वेश्चन है कि ए का अगर ए बी से अधिक है, सॉरी वृद्धि 900 करोड़ 10-11 का है 1200 करोड़, तो ये देखिए इन दोनों में बड़ा कौन सा है? 2010-11, वही पूछ रहा है कितने की वृद्धि हुई। अगर हम 10-11 की बात करें तो 1200 करोड़ जो है वो पूछ रहा है, 900 करोड़ पहले था उसमें कितनी वृद्धि हुई। मतलब हम कह सकते हैं कि ए जो है बी से कितना प्रतिशत अधिक है, और मैंने आपको बताया था इसका ट्रिक। इस केस में हम क्या करते थे, ए जो है 1200 है, अगर ए बी से कितना परसेंट अधिक है ये पूछ रहा है, तो ए बी से बड़ा है तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा? a माइनस बी बटे बी गुणे 100। मैंने ये ट्रिक बताया था, लगा देंगे। a की वैल्यू है 1200 और माइनस कर देंगे 900 और भाग दे देंगे किससे? b से, क्योंकि 900 के आधार पर पूछ रहा है, और 100 से गुणा कर देंगे। आएगा आंसर कितना? 1200 में 900 गया 300 बटा 900। ये इसको 3 बार में कट करेगा और 100 से भाग देने पर आएगा गाइस 33.33 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो आपको समझ में आ गया होगा 9, 10 और 10-11 तक में एक्स के आयात में 33.33 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2008-9 में जो आयात है वो है 700 करोड़, और 11-12 तक की बात करें तो वो है 1200 करोड़। मतलब कह सकते हैं कि 700 से वो 1200 की ओर बढ़ रहा है। तो क्या 1200 700 से कितना प्रतिशत अधिक है, ये क्वेश्चन हो सकता है कि नहीं, और यही आपसे पूछ रहा है। अगर आपसे बोल रहा है कि 700 से 1200 तक गए हैं, मतलब 500 की वृद्धि हुई है, अब उसमें कितना प्रतिशत होगा इसके अकॉर्डिंग, तो लिख लेंगे क्या 1200 700 से कितना परसेंट अधिक है, फॉर्मूला लग जाएगा 1200 माइनस 700 बटे 700 गुणे 100। जो मैंने ट्रिक बताया उसी पे सॉल्व कर लेंगे। आंसर आ जाएगा 500 बटे 700 गुणे 100। 2 0 से 2 0 कट गया, 500 बटे 7 आ गया। इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। 7 7 49, 1 7 1 7, 3 7 4 28। ये देखिए 71.4% की वृद्धि हुई है। कहां से? 2008-9 से लेकर 11-12 तक में 71% की वृद्धि हुई है। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आपको ये समझ में आया होगा। इस ग्राफ पे जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए वो औसत और वृद्धि को, परसेंटेज को ही लेकर हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें हम बताएंगे रेखा चित्र कैसे बनाते हैं और उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।